Hello everyone, today our topic is scheduling criteria of CPU. शेड्यूलिंग क्राइटेरिया ऑफ सीपीयू को हम फॉलोइंग पॉइंट्स के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीपीयू का यूटिलाइजेशन। वी ऑलवेज नीड सीपीयू टू बी बिजी परफॉर्मिंग जॉब। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि सीपीयू क्या होना चाहिए, ऑलवेज हमेशा किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए बिजी होना चाहिए। जितना ज़्यादा सीपीयू बिजी रहता है उतना ज़्यादा सीपीयू का यूटिलाइजेशन होता है। CPU शुड बी बिजी यूटिलाइज्ड इफ़िशिएंटली, और CPU जो है आइडियल नहीं रहना चाहिए। वो जितना ज़्यादा यूज़ होगा वो उतना ज़्यादा यूटिलाइज्ड होगा। CPU का यूटिलाइजेशन रेंज जो होता है वो 0 से 100% का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्रूपुट। द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट बाय CPU इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट एंड इट शुड बी एज हायर एज पॉसिबल। थ्रूपुट का मीनिंग ये है कि कोई भी प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम हमने मान लिया कि 20 सेकेंड का, तो 20 सेकेंड में कितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, नंबर ऑफ प्रोसेस, वो क्या कहलाती है, उसका थ्रूपुट कहलाता है। जैसे कि 20 सेकेंड में अगर एक CPU ने 5 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा है और दूसरे CPU ने उसी टाइम पर 20 सेकेंड में 3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा है, तो इट मीन्स जो है पहले वाले CPU का थ्रूपुट ज़्यादा है। और ये क्या कहलाता है इसका कि जितना ज़्यादा थ्रूपुट होता है उतना ज़्यादा CPU का यूटिलाइजेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टर्न अराउंड टाइम। द टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम ऑफ सबमिशन एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ टर्न अराउंड टाइम। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हमारे प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर अलोकेट किया, वो टाइम सबमिशन टाइम कहलाता है। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होती है वो उसका कंप्लीशन टाइम कहलाता है। ये जो बीच का टाइम है ये इसका क्या कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम। इट मीन्स कंप्लीशन टाइम माइनस जो है सबमिशन टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है हमारा ये टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए, ये जो है कम होना चाहिए किसी भी प्रोसेस का, कि मतलब जैसे जो है वो प्रोसेस को क्या करे, बहुत फास्ट में एग्जीक्यूट कर सके। फिर वेटिंग टाइम क्या होता है, द टाइम स्पेंड इन रेडी क्यू बाय अ प्रोसेस इज द वेटिंग टाइम। इट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। वेटिंग टाइम क्या होता है, जैसे कि एक प्रोसेस जिसने अपने सारे जो है ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लिया है, इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, वो सारे वर्क को परफॉर्म करके रेडी क्यू में बैठी हुई है, किसी भी प्रोसेसर का वेट कर रही है कि कब जो है पहली प्रोसेसर को फ्री करे और उसे वो प्रोसेसर अलोकेट किया जाए। तो ये जो प्रोसेस है जो प्रोसेसर का वेट कर रही है उस टाइम पे रेडी क्यू में, वो जितने समय तक वेट करती है वो उस प्रोसेस का क्या कहलाता है, वेटिंग टाइम कहलाता है। और CPU के यूटिलाइजेशन में प्रोसेस का वेटिंग टाइम जितना कम होता है CPU का यूटिलाइजेशन उतना ज़्यादा होता है। फिर लास्ट है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। द टाइम इंटरवल बिटवीन द सबमिशन ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स टाइम। जैसे कि अब एक प्रोसेस जिसको हमने प्रोसेसर अलोकेट कर दिया और प्रोसेस अलोकेट करने के बाद उसका एक फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है, तो सबमिशन और फर्स्ट रिस्पॉन्स के बीच का जो टाइम है वो उसका क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। ये भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इन 5 पॉइंट के बेस पे हम CPU के जो है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि CPU का यूटिलाइजेशन कितना है, उसका थ्रूपुट कितना है, उसका टर्न अराउंड टाइम कितना है, वेटिंग टाइम कितना है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है। CPU का यूटिलाइजेशन से ज़्यादा होना चाहिए, उसका थ्रूपुट जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए, वेटिंग टाइम कम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। ये होते हैं हमारे CPU के शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।